एनके न्यूज, एनके न्यूज वन, निष्पक्ष जन जन की खबरें वाराणसी। आगे बहुत देर है मैम। नमस्ते। जी सर। खड़े सर। यस। Well, congratulations, guys. This is my bungalow, which my papa has gifted me. And नीचे का पूरा he has gifted to Gaurav, and ऊपर का he has gifted पूरा mine. I can build जितना भी. It's all past. अभी हम लोग को कहाँ जाना है? ऊपर. ट्रेन में अकेले आप ही आगे जाए. हाँ यार। Thank you. चलो good बेटा. We wanted to bring pizza also. That's a good. Yeah. किस तरह की ओपनिंग की जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? आज 16 अक्टूबर के दिन हम लोग जो यहाँ पे आए हैं, मैं और पूजा जी, हम लोग आए हैं अपनी बेटी के लिए। इसका नाम गुंजन है, सुनेजा। इनके पापा हमारे बहुत अच्छे मित्र थे। ये बहुत बचपन से हम लोग के स्कूल्स में पढ़ी हैं और बचपन से ही इनका हम लोग के प्रति ऐसा झुकाव रहा कि ये मुझे बचपन से ही बाप समान मानती रहीं और पूजा जी को माँ बोलती रही। तो आज हम लोग क्या बोले, आज हम लोग एक माँ बाप की तरह अपनी इस बच्ची को आशीर्वाद देने आए हैं और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का जितना भी गुड विशेस हैं, हम लोग से जो भी हो सकेगा हम लोग अपनी इस बच्ची के लिए करेंगे। और जहाँ तक जी अपना परिचय बता दें। मेरा नाम गुंजन सुनेजा है। मैं बिजनेसमैन राजन सुनेजा की बेटी हूँ और मैं एक इंटरनेशनल फैशन डिज़ाइनर हूँ और मैं एक ब्रह्मा कुमारीज का यूथ फेस हूँ। मेरे उनके साथ शोज़ आते हैं, तो मैं एक स्पिरिचुअल आइकॉन भी हूँ और स्पिरिचुअल काउंसलर भी हूँ। आज किस तरह की उद्घाटन किया जा रहा है? अगर मैं आपको अपनी जर्नी बताऊँ तो हमारा जो मेन बिज़नेस है वो है गौरव प्लाईवुड एम्पोरियम, जो मेरे दादा से और फिर मेरे पापा और अब मेरा भाई सब लोग कर रहे हैं। तो इंटीरियर डिज़ाइनिंग एक हमारा फोर्टे है जिसमें हम पिछले 5 दशक से हैं, उससे भी शायद ज़्यादा। तो सबका यही इजी ऑप्शन था कि आप इंटीरियर डिज़ाइनर बन जाओ, क्योंकि आपका पूरा प्रतिष्ठित काम है इतना, तो आप उसी में अपना आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मुझे बनारस की जनता को कुछ अलग देना है और उसके बाद अब मेरे पापा हैं उस पर राजन सुनेजा जी और अब मेरा भाई कंटिन्यू कर रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं उस चीज़ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाती तो लोगों का ये मानना होता कि हाँ, जैसे आजकल आप लोग सब लोग लड़कों के लिए बोल देते हैं अरे इनका तो जमा जमाया बिजनेस था, ये तो आगे बढ़ ही जाएंगे, इनका तो पुश्तैनी बिजनेस है। तो अभी मैं उसमें मेरे भाई के साथ पार्टनर हूँ, लेकिन मैं उसकी ओनर भी हूँ, साथ में हम और मेरा भाई ओनर हैं। बट मैं चाहती हूँ कि उन्होंने भी इंटीरियर डिज़ाइनिंग किया हुआ है। तो आप जितना भी मेरा स्टोर देख रहे हैं हमारा सब इन हाउस है। और जहाँ तक रही मेकअप और नेल्स की बात, जो हमारी ब्रांड है गुनिष्का, गुंजन और कनिष्का को मिला के वो ब्रांड बनी हुई है, उसमें मैं को पार्टनर हूँ, क्योंकि मेरी भाभी ने भी बाहर इंटरनेशनली नेल्स और मेकअप का कोर्स किया हुआ है। और मेरी जो मेन ब्रांड अभी मैं फोकस करना चाहती हूँ वो है किड्स वेयर, वुमेन्स वेयर के ऊपर। बनारस की जनता को कुछ बहुत अच्छा देने की मेरी पूरी कोशिश है। हाँ मैम, आपने विदेश में पढ़ाई किया, जबकि विदेश में बहुत ओपन तरह के लोग रहते हैं, फिर भी आपने अभी तक मैरिज नहीं किया है। तो इसके पीछे क्या है मैम कि आपको विदेश में मैरिज करना था, अब मैरिज नहीं किया आपने और फिर आप यहाँ पे अपना ये शॉप चला रही हैं, ओपन कर रही हैं, तो इसके पीछे क्या लॉजिक है मैम? ये पहली बार मेरे से किसी ने सवाल पूछा है और मैं इसका बहुत अच्छे से जवाब इसलिए देना चाहती हूँ क्योंकि मैं ये कई बार ये मन में आया था कि मैं ये जवाब दूँ। मेरे पापा का ये मानना है कि आप जब लड़का बड़ा होता है, उसकी शादी होने वाली होती है, तो आप उससे 10 साल पहले से सोचने लग जाते हैं कि बच्चा काम क्या करेगा, उसकी शादी होगी तो बीवी को कैसे पालेगा, बच्चे को कैसे पालेगा। तो जो मेरे पापा हैं मिस्टर राजन सुनेजा, उनके ख्यालात ये हैं
कि लड़की को भी आप उतना ही बड़ा एम्पायर खुलवा के दीजिए, ताकि आपकी लड़की कल को किसी के ऊपर वो ना रहे कि मेरा पति अगर कमाएगा तो ही मैं अपने शौक़ पूरे कर पाऊँगी, या मुझे वो इतने पैसे देगा, या मैं अपने बच्चे के लिए कुछ चीज़ लेना चाहती हूँ तो मुझे अपने हस्बैंड से ही पूछना पड़ेगा। तो हम सिर्फ ये बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन अब बेटीज़ को बड़े बड़े शोरूम्स खुलवाओ और उनको अपने पैरों पे खड़ा करो। मैम अगर बात की जाए तो आप कहीं ना कहीं मैम मॉडर्न कल्चर से आती हैं, आपने विदेशों में पढ़ाई आपने की है, और यहाँ पर ब्रह्म कुमारी जैसे चीज़ों में आप अगर स्पिरिचुअली आपको अगर ये देखा जाए तो ये मोटिवेशन के बारे में बताएं कि ये आप मॉडर्न होकर के हाँ जी आप स्पिरिचुअली आ रही हैं। हम स्पिरिचुअली इसलिए आ रहे हैं क्योंकि अगर आप देखा जाए, अगर आप इंडिया को देखें पूरे वर्ल्ड की रैंकिंग में, तो आज इंडिया सबसे ज़्यादा कल्चरल देश होने के बाद भी नंबर 1 है डिप्रेशन में। तो ऐसा क्या कारण है? आज के बच्चों को सारी सुख सुविधाएं, पढ़ाई लिखाई, फ़ोन, सब कुछ उनके माँ बाप दे रहे हैं। माँ बाप जो अगर एक माँ बाप अगर आज नॉर्मल फ़ोन यूज़ करता है लेकिन सोचता है कि मेरा बच्चा 1 लाख का फ़ोन यूज़ करे, उसके बाद भी जो ये सोशल मीडिया की वजह से बच्चों में कंपैरिजन कंपटीशन आ रहा है, इसका कोई अंत नहीं है। और डिप्रेशन एक इतनी बड़ी बीमारी बन चुकी है जिसका कोई अंत नहीं है। तो अगर आप परमात्मा से वो शक्ति नहीं लेंगे तो इस समय इंसानों में जो हम मांगते रहते हैं, प्यार दो, इज्जत दो, हमें तुम पूछो, हमें आजकल तो और भी बुरा हो गया, हमें लाइक करो, हमें टैग करो, तो हम लिटरली कटोरा लेके लोगों के आगे खड़े हुए हैं। अगर हम वो ही श्रद्धा से परमात्मा के आगे हाथ फैलाएं, तो जो आप मेरे यहाँ जो सिंबल देख सकते हैं परमात्मा का, अगर आप उससे योग लगाएं तो वो तो पूरे विश्व को दे रहा है, तो क्या वो आपको प्यार, सम्मान, इज्जत और पैसा नहीं दिलवा सकता? की ब्रांड और मेरे भाई के ब्रांड के बारे में एक क्वेश्चन। मेकअप आर्टिस्ट है ना? हाँ, अभी एक मेकअप आर्टिस्ट हैं और नेल आर्टिस्ट हैं, तो हम लोग सबको जो प्यार मिला है वो काशी की जनता से मिला है। तो मैं काशी की बेटी हूँ, तो अब मेरा यही मकसद है कि अगर आगे मैंने ये स्टोर खोला है तो मैं शादी भी बनारस में ही करूँगी और हमेशा काशी की बेटी ही बन के रहूँगी। जी मैम, अगर बात हो यहाँ पे मैम ट्रेडिशनल चूज़ करने वाले ज़्यादा हैं और इस जगह में इंटरनेशनल ब्रांड को आप प्रमोट कर रही हैं, तो हाउ कैन यू एक्सप्लोर? हाँ, हमारा एक ये बहुत गलत मान्यता है कि यहाँ पे ट्रेडिशनल पसंद करने वाले ज़्यादा हैं। यहाँ पे ट्रेडिशनल पसंद करने वाले वो लोग हैं जो बाहर से आते हैं, और कुछ लोग जो बनारस के ही हैं वो ट्रेडिशनल कभी कभार